हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 29 जुलाई के। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आ जाता है IECC कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, जो होस्ट करेगा G20 समिट को। तो याद रखेंगे ये IECC, सबसे पहले ये होता क्या है, ये है आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। करेक्ट, इसका नाम रखा गया भारत मंडपम। इसको इनॉग्रेट कहाँ किया गया, प्रगति मैदान में, और प्रगति मैदान कहाँ पर आपका, न्यू दिल्ली में। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे ये आपका सितंबर के महीने में 2023 में होस्ट करेगा G20 समिट को। इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहीं पर आपका एक G20 का कॉइन एंड एक G20 का स्टैंप भी इनॉग्रेट करा गया है साथ ही साथ, राइट। और ये इनॉग्रेशन किसके द्वारा करा गया था, इन सारी चीज़ों का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नाम याद इंपॉर्टेंट है, रखेंगे भारत मंडपम, ये आपका नाम रहेगा इसका। करेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहेगा आपका भारत मंडपम, जो कि कहाँ पर है, प्रगति मैदान कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली, जो कि होस्ट करेगा G20 समिट सितंबर 2023 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है 2700 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है, राइट। 123 एकड़ का ये एरिया रहेगा। एंड इसी के साथ साथ यहाँ याद रखेंगे जो इसका थर्ड फ्लोर है ना, और जो लेवल 3 हम कहें ऑफ दिस IECC, ये होल्ड करता है सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 7000 एंड इट इज सेड टू बी लार्जर देन द सिडनी ओपेरा हाउस, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उससे भी बड़ा यहाँ पे इसको कंसिडर करा गया है। करेक्ट, चलिए पहला हो गया। दूसरे पे आते हैं, विच टू कॉर्पोरेशन साइंड एन MOU फॉर 5 लाख करोड़ रुपीज पैक्ट विद ग्रीन एनर्जी कंपनीज। ग्रीन एनर्जी कंपनीज के साथ 5 लाख करोड़ रुपीज का अभी पैक्ट साइन किया गया, और उसके लिए एक MOU साइन किया है 2 कंपनीज ने। कौन सी हैं वो 2 कंपनीज, PFC जो कि है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एंड REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। इन दोनों ने यहाँ पे MOU साइन किया कि ये 5 लाख करोड़ रुपए यहाँ फंड करेंगे
इनटू वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ दिस क्लीन ग्रीन एनर्जी कंपनीज के साथ मिलके। एंड ये जो साइन किया गया ना, ये साइन हुआ ड्यूरिंग ग्रीन फाइनेंस समिट के दौरान। ग्रीन फाइनेंस समिट के दौरान ये आपका अभी पैक्ट साइन किया गया था, और ये कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ। करेक्ट। यहाँ पे पीएफसी की अगर मैं बात करूँ, ये कंट्रीब्यूट करेंगे, इन्होंने साइन किया 2.37 लाख करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट 20 कंपनीज के साथ। और यहीं पे आरईसी की बात करें, इन्होंने 2.75 लाख करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करने की यहाँ पे फिर बात की गई। ये जो एमओयू साइन किए गए हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, करेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज के साथ मिलकर ये एमओयूज साइन किए जाएंगे। फिर अगर मैं ये बात करूँ ग्रीन फाइनेंस समिट, दिस वाज हेल्ड ड्यूरिंग द साइडलाइंस ऑफ द 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट, राइट। और ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट जो थी आपकी, ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीट, ये आपकी हुई थी गोवा में। ठीक है, तो याद रखेंगे पीएफसी एंड आरईसी ने एमओयू साइन किया क्लीन एनर्जी कंपनीज के साथ, ताकि टोटल में 5 लाख करोड़ रुपए पे फंड किए जा सके इन वेरियस प्रोजेक्ट्स, राइट। और एक चीज और याद रखेंगे, जो ग्रीन फाइनेंस समिट है ना, इसको एड्रेस किसके द्वारा किया गया था? श्री आर.के. सिंह के द्वारा। मूविंग ऑन, इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। ये क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स क्या है? जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया आपका, राइट, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, करेक्ट। ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं, जैसे फिर आपका वाटर फैसिलिटी, करेक्ट, आईटी, ये सेक्टर कुछ ऐसे हैं जो कि क्विक इम्पैक्ट सेक्टर होते हैं, और इससे आपको एकदम सर्विस मिलेगी तो लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ऐसे ही क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की गई अभी इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके? लाओ के साथ मिलके, राइट। लाओ इंडोनेशिया में ये मीट हुई, और यहाँ पे इन दोनों नेशन के बीच में बात हुई कि लाओ में हम इन फील्ड्स में जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, एग्रीकल्चर, राइट, आईटी, वाटर, इन सब में आपके कुछ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जो कि एकदम इनको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। जैसे एजुकेशन बेटर हो जाएगी, फिर हेल्थ केयर में ज़्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड करने को मिलेंगी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिलेगा, तो जो लोग वहाँ पे जिनको बीमारियाँ हो जाती हैं, जिनसे उनकी डेथ हो जाती है, उनको रिलीफ मिलेगा। क्लीन वाटर होगा तो आपकी डिजीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। आईटी सेक्टर में अलग अलग सर्विसेज आएंगी, तो उनको इंटरनेट अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे उनका एक, क्योंकि वो इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं, और काफ़ी सारा बेनिफिट उनको इंटरनेट से मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 3rd इंडिया एंड लाओ की अभी मीटिंग हुई वियतनाम, लाओ में, और इनके बीच में 5 QIP क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट साइन करने की बात की गई। नेक्स्ट, सेबी ने रोल आउट किया फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड के लिए, जो एम करता है टू इस्टेब्लिश अ बैकड्रॉप फैसिलिटी टू परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटीज एंड एनहेंस द सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस अमंग द पार्टिसिपेंट्स इन द कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रेस। यहीं पर याद रखेंगे, जो गारंटी स्कीम फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट है, इन्होंने नोटिफाई किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ऑन 26 जुलाई, एंड इसी के साथ साथ सेबी ने मैंडेट कर दिया है टू ऑल द नॉन इंडिविजुअल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू डिस्क्लोज देयर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइफ कवर विद प्रीमियम रिटर्न प्लान जो लॉन्च किया गया LIC के द्वारा? तो LIC के द्वारा जो अभी लाइफ कवर विद प्रीमियम रिटर्न प्लान था वो था जीवन किरण। तो यहाँ पर क्या है, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी है, मतलब प्रोटेक्शन भी है, एंड इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिल जाता है, करेक्ट, सेविंग्स भी हो जाती हैं एक तरीके से। तो इसका ध्यान दें, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया जीवन किरण, जो कि एक न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान है, करेक्ट। ये एक इंडिविजुअल सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी है, जो कि ऑफर करता है वेरियस प्रोटेक्शन एज वेल एज सेविंग। यहीं पे अगर हम देखें तो एंट्री एज है मिनिमम 18 ईयर, मैक्सिमम 65, मैच्योरिटी की रहेगी 28 ईयर्स या मैक्सिमम 80 ईयर्स, पॉलिसी का टर्म है 10 ईयर्स टू 40 ईयर्स, मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड कितना रहेगा 15 लाख का, और मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं रहेगी। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो डेथ बेनिफिट्स मिलता है,
करेक्ट। फॉर पॉलिसीज विद रेगुलर प्रीमियम्स इनको सम एश्योर्ड मिलेगा 7 टाइम्स का। फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट के लिए उनको सम एश्योर्ड मिलेगा ऑफ 125% ऑफ द सिंगल प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड। ठीक है, ये जो आपका है इसमें याद रखेंगे स्मोकर्स एंड नो स्मोकर्स के लिए अलग प्रीमियम रेट्स रहेंगे। हाउसवाइफ एंड प्रेग्नेंट लेडीज को यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाता है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स टू सेव 50% ऑन ओवरसीज बैंक ट्रांसफर। तो जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए उन एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि वो 200 से भी ज़्यादा ओवर 160 कंट्रीज में ये अपने बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड दे कैन ओपन अकाउंट इन एनी ऑफ द कंट्री ऑफ देयर चॉइस। एंड वहाँ पर जो वो बैंक ट्रांसफर करेंगे ना उस पर ऑलमोस्ट 50% वो अपना सेव कर पाएंगे ऑन द फीस। करेक्ट। तो ये रेजर पे जो कि एक फिनटेक कंपनी है, याद रखना, इन्होंने मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट लॉन्च किया जो कि स्पेसिफिकली किन के लिए, स्मॉल एंड मिड साइज एक्सपोर्टर्स के लिए। इनको 50% सेविंग मिलेगी ऑन इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स। राइट, 160 प्लस कंट्रीज में ये वैलिड रहेगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर यहीं पे विद द मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट इंडियन एक्सपोर्टर्स कैन एक्सपीरियंस कंसिस्टेंस वाया ट्रांसफर फ्रॉम देयर इंटरनेशनल कस्टमर्स टू ओवर 200 countries and have their funds settled directly in the Indian bank account। ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड भी है तो वो मॉनिटर भी कर सकते हैं कितना खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, क्या उनका पैटर्न है खर्चे का, क्या खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मेंटेन की जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रेजर पे इन्होंने मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट लॉन्च किया इंडियन एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए टू सेव 50% ऑन ओवरसीज बैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट है, इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर। इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करती है कब तक, 2027 तक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। यहीं पर हम देख सकते हैं, अगर डाटा देखें, ये SBI की इको रिपोर्ट के द्वारा डाटा रिलीज किया गया था कि इंडिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी 5th पोजीशन पे आता है, राइट, और बोला गया कि इंडिया 3rd पोजीशन पे आ जाएगा बाय 2027, राइट, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की। यहीं पर बोला गया कि अगर इंडिया को ये डाटा अचीव करना है ना, एक और डाटा बोला गया कि इंडिया 2047 तक यहाँ पर जो इंडिया का वो वैल्यूएशन रहेगा ना, या GDP जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन बाय 2047। और 2047 ही क्यों, क्योंकि इस ईयर हमें 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। करेक्ट। और अगर हमें ये अचीव करना है 2047 हमें अचीव करना है, तो हमें हर साल 0.75 ट्रिलियन से, हर 2 साल में 0.75 ट्रिलियन से यहाँ पर ग्रो करना पड़ेगा। करेक्ट। एंड इंडिया का जो ग्लोबल शेयर होगा 2027 में, जब इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, तो इंडिया 4% ग्लोबल शेयर को क्रॉस कर देगा। करेक्ट। एंड अगर हमें अचीव करनी है 3rd प्लेस बाय 2027, तो हमें 8.4% के CAGR से ग्रो करना पड़ेगा हर साल। दिस ट्रांसलेट इनटू 11 से ऑलमोस्ट 11.5% GDP ग्रोथ रेट पर एनम। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर बात करते हैं गोवा शिपयार्ड एंड बिट्स पिलानी गोवा कैंपस के जो आपका इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, इनके साथ एक MOU साइन किया। तो हम बोल सकते हैं गोवा शिपयार्ड, इन्होंने MOU साइन किया बिट्स गोवा इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी, ताकि यहाँ पर जो शिप बिल्डिंग है ना, हम उसमें इनोवेशन ला सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स AI का यूज़ करके हम कैसे जो शिप बिल्डिंग है उसको और बेटर कर सकें, इसके लिए एक MOU साइन किया गया। करेक्ट। किन दो के बीच में, गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड एंड योर बिट्स गोवा इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के बीच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी जिम मेस्किया, ये UK के हैं और इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ IPCC।
IPCC। IPCC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात करते हैं उनकी, एंड क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिट रहेगी या किन चीज़ों को बैन करना चाहिए, वो स्टेप लिए जाते हैं, राइट। उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया जाता है। इवन अगर मैं देखूं अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ वो आई रिसेंटली, उन्होंने बताया कि अब ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं कह रहे हैं, जैसे नेम बदलते रहते हैं वैसे ही समझ ले, ग्लोबल वार्मिंग का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया है? ग्लोबल बॉइलिंग। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज जो जुलाई मंथ रहा है ना इस बार, ये वन ऑफ द हॉटेस्ट मंथ रहा है एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, करेक्ट। तो इवन आप देखेंगे एरिजोना में जो कैक्टस हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ हीट वो भी गिरने लगे हैं। मतलब बड़े बड़े जो कैक्टस के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी गिर रहे हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड वो मर रहे हैं, करेक्ट। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ओनली, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग रियल टाइम दिख रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट सबसे ज़्यादा, या फिर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा जो वार्म हुआ है कॉन्टिनेंट, वो कौन सा हुआ है? वो है आपका यूरोप। सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिली है जहाँ पर इस बार राइज इन टेम्परेचर देखने को मिला। कहाँ पर? यूरोप में। अगर जेम्स एस्किया की बात करें तो इन्होंने सर्व किया एज द मेंबर ऑफ IPCC ब्यूरो सिंस 2008 एंड इनको 40 साल का एक्सपीरियंस है इन द क्लाइमेट साइंस, ठीक है। और अब इनको यहाँ पर न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया IPCC का। नेक्स्ट, हु हैज अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट? वो है रुचिरा कंबोज। ये इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू यूनाइटेड नेशन एंड इन्होंने अभी 62nd सेशन ऑफ कमीशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट का यहाँ पर चेयरमैनशिप अज्यूम करी, क्योंकि इंडिया के पास यहाँ चेयरमैनशिप आई है इज दिस ऑफ दिस सोशल डेवलपमेंट कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की, एंड 2027 तक इंडिया इस पोजीशन में रहेगा। एंड रुचिरा कंबोज के पास यहाँ चेयरमैनशिप है फॉर दिस 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रुचिरा कंबोज, इन्होंने अज्यूम किया है 62nd ऑफ, और इन्होंने अज्यूम किया चेयरमैनशिप ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है CCI, इन्होंने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 59.38% स्टेक इन यूनिशेम बाय LPCA लैब्स। तो याद रखेंगे कितना परसेंट एक्वायर किया गया? 59.38। किसने एक्वायर किया? IPCA, नॉट LPCA, IPCA लैबोरेटरीज लिमिटेड ने। और किसको एक्वायर किया? यूनिशेम लैबोरेटरीज लिमिटेड को, और उसमें 59.38% स्टेक को एक्वायर करा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज पे आ जाते हैं। तो अभी रिसेंटली TKMS एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक MOU साइन किया गया, ताकि INS संकुश, जो आप ये सबमरीन देख सकते हैं, इस सबमरीन को जिसका नाम है INS संकुश, इसको अपडेट किया जा सके, राइट। इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज ऐड की जा सके एंड इसको मॉडर्नाइज किया जा सके, और इसीलिए यहाँ पर ये MOU साइन किया गया TKMS एंड MDL के बीच में, करेक्ट। याद रखेंगे इसको। फिर जो ये लाइफ एक्सटेंड करने की बात की गई है, मॉडर्नाइज करने की बात की गई INS संकुश को, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी कुछ बजट अलोकेट किया है, जो है 2725 करोड़ रुपए का ये बजट रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, एंड यहीं पे याद रखेंगे इसको डिलीवर कब तक किया जाएगा? 2026-27 तक इसको यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा मॉडर्नाइज करके, करेक्ट। किसको? INS संकुश को। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट याद रखेंगे, अभी रिसेंटली एक न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट बनाने की बात की गई, राइट। और ये न्यूक्लियर पावर्स बेसिकली स्पेसक्राफ्ट ही होगा, जो आपका स्पेस में जाके न्यूक्लियर एनर्जी से पावर किया जाएगा। इसके लिए किन किन के बीच में टाई अप हुआ है? डार्पा, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इन्होंने नासा के साथ यहाँ पे मिलके टाई अप करा कि जो लॉकहीड मार्टिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो डिफेंस फर्म है जो आपकी, राइट, एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलके ये न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स को डेवलप करेंगे, ताकि जो व्हीकल है, जो स्पेसक्राफ्ट होगा, उसको यूज किया जा सके, एंड इसको 2027 तक यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। आई रिपीट, डार्पा, नासा, ये लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलके यहाँ पर न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स को डेवलप करेंगे,
करेक्ट, और 2027 तक ये लॉन्च करने की बात की गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे IoT टेक वर्ल्ड एविगेशन। ये एक स्टार्टअप का नाम है, गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड एग्री ड्रोन मैन्युफैक्चरर ये स्टार्टअप रहेगा। इनके द्वारा रिसेंटली अभी एक टाइप सर्टिफिकेशन, इनको सर्टिफिकेट मिला है फॉर देयर इंडिजीनियस ड्रोन जिसका नाम है एग्रीबॉट A6, राइट। DGCA के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है एंड दिस इज द सेकेंड ड्रोन फ्रॉम दिस स्टार्टअप जिसको ये टाइप सर्टिफिकेशन मिला। टाइप सर्टिफिकेशन बेसिकली ड्रोन्स के लिए क्या सिग्निफाई करता है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बाय DGCA जो क्लैरिफाई करता है कि ये जो ड्रोन है ना आपका सारे टेक्निकल पैरामीटर्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है एंड इट इज गुड टू यूज, राइट। तो मतलब ये सर्टिफाई कर दिया कि ये आपका जो ड्रोन है ना ये बिल्कुल ठीक ड्रोन है, आप इसको यूज कर सकते हैं बाय DGCA, करेक्ट। तो ये एग्रीबॉट A6 इसका नाम रहेगा। IoT टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुरुग्राम बेस्ड हरियाणा स्टार्टअप है उनके द्वारा डेवलप किया गया और DGCA के द्वारा इनको भी टाइप सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक, ये जो एग्रीबॉट A6 है ये 30% मोर कॉम्पैक्ट रहेगा देन द प्रीवियस मॉडल एंड इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड ऑपरेट। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। 28 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, राइट। एंड WHO के द्वारा ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। देन यहाँ पर एक थीम होती है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की, वो है वन लाइफ वन लिवर। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। फिर यहीं पे एक कैंपेन भी आ जाता है जो आप याद रखना है, वी आर नॉट वेटिंग। ये आपका क्या है, वी आर नॉट वेटिंग, ये आपका कैंपेन रहेगा ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इससे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, याद भी रखना। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 28 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल, ताकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको हम उसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि लोगों को वो प्रोटेक्ट करनी चाहिए, करेक्ट। 28 जुलाई को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अगर मैं बात करूँ तो वो हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 5 जून को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका स्टेट न्यूज़। अभी रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजीज ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ, ताकि वहाँ पे जो ITIs है ना उनको इंडस्ट्री 4.0 टेक हब में डेवलप किया जा सकेगा, राइट। ये 10 साल का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट रहेगा, राइट। किसके साथ, टाटा टेक्नोलॉजीज ने मिलकर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ किया, ताकि जो ITIs हैं इनको किस में कन्वर्ट किया जा सके, अब इंडस्ट्री 4.0 टेक हब में कन्वर्ट किया जा सके। इससे क्या होगा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जो लेटेस्ट स्किल्स हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड की जाएंगी इन हब्स में, करेक्ट। तो यहीं पे आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट करेगी 20 ग्लोबल इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ, ताकि ये जो ITIs है इनको डेवलप किया जा सके एंड यहाँ पर 6 नए ट्रेड्स एंड 23 नई शॉर्ट टर्म कोर्सेज को लाया जा सके टू कैटर द इंडस्ट्रीज 4.0 डिमांड, राइट। तो बेसिकली लोगों को यहाँ स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, राइट, इन द ITI सेक्टर एंड जो भी रिलेटेड आज के टाइम की जो स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को, बच्चों को, ताकि वो अपनी स्किल्ड हो सके एंड फिर वो उनको एम्प्लॉयमेंट में भी यहाँ पर दिक्कत ना आए, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया IECC कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, यहीं पर G20 होस्ट किया जाएगा सितंबर में। PFC एंड REC ने साइन किया एक MOU फॉर 5 लाख करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट विद क्लीन एनर्जी कंपनीज। 3rd इंडियन एंड LOC FOC हुई वियतनाम लाओ में एंड यहाँ पे 5 QIP क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को सेटअप करने की बात की गई। सेबी ने रोल आउट किया फ्रेमवर्क फॉर CDMDF एंड मैंडेट किया FPIs को टू डिस्क्लोज देयर LEI कोड। देन LIC ने लॉन्च किया जीवन किरण टू ऑफर लाइफ कवर विद प्रीमियम बेनिफिट्स, मतलब यहाँ पे आपका इंश्योरेंस भी है एज वेल एज आपका सेविंग्स भी हो जाएगी। देन रेजर पे ने लॉन्च किया मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, ताकि वो 50% सेव कर सकें ऑन ओवरसीज बैंक ट्रांसफर। SBI इको रैप रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2027। गोवा शिपयार्ड एंड बिट्स गोवा के इंक्यूबेशन सेल ने एक MOU साइन किया ताकि शिप बिल्डिंग में हम AI को यूज़ कर सकें। जिम्स किया, ये UK के हैं, इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ IPCC।
देन इंडियन यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, इन्होंने अज्यूम की चेयरमैनशिप ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक, और इंडिया के पास ये चेयरमैनशिप रहेगी कब तक? 2027 तक। सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 59.38% स्टेक इन यूनिशैम बाय आईपीसीए लैब्स। देन टीकेएमएस, इन्होंने साइन किया एक एमओयू मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ ताकि मॉडर्नाइज किया जा सके आईएनएस संकुश सबमरीन को। देन नासा एंड डार्पा, ये लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करेंगे जो कि 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। एग्रीबॉट A6, ये ड्रोन है ऑफ IoT टेक वर्ल्ड एविगेशन, जिसको अभी टाइप सर्टिफिकेशन मिला DGCA से, और ये सेकंड ड्रोन रहेगा ऑफ दिस स्टार्टअप टू गेट टाइप सर्टिफिकेशन फ्रॉम DGCA। फिर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को, एंड टाटा टेक्नोलॉजीज ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया आने वाले 10 साल तक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ, ताकि यहाँ के जो ITIs हैं उनको इंडस्ट्री 4.0 टेक हब में डेवलप किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं होमवर्क की। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले, विच यूनियन मिनिस्ट्री सेट टू लॉन्च आयुष्मान भाव प्रोग्राम? सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस रिगार्डिंग विच सर्ट इन इशूड एन एडवाइजरी? तीसरा, हिंदून रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, और इसका स्टेट भी बता दो ये किस स्टेट में लोकेटेड है, राइट? क्योंकि अभी इसमें फ्लडिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा भाव ऊपर आ गया था हिंदून रिवर का, करेक्ट? तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे से कमेंट करना है, सभी बच्चों को कमेंट करना है जो वीडियो देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे होमवर्क क्वेश्चंस को सीरियसली लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। ये सेशन फिर मेरे को देने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा अगर आप नीचे कमेंट करके नहीं बताएंगे होमवर्क को, राइट? इससे आपकी प्रिपरेशन होगी, आपके रिविजन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Which country has recently won दोफर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप 2023, जो कि एक मेंस इंटरनेशनल अंडर 21 फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दोफर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप ये इवेंट है जो किस स्पोर्ट से रिलेट करता है? तो ये हॉकी से रिलेट करता है, करेक्ट? तो अभी किन्होंने जीत लिया इस इवेंट को? इंडिया ने जीत लिया इस इवेंट को। किसको हरा के? इन्होंने हराया, डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल्स, करेक्ट? ये आपका 4th विन थी इंडिया के लिए, ये याद रखेंगे। एंड विद दिस विन इंडिया बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल टीम जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार ये इवेंट जीता है। 2004 में जीता, 2008 में जीता, 2015 में जीता और अब 2023 में जीता है, करेक्ट? तो राइट ऑप्शन है, इंडिया ने जीत लिया है दोफर म्यूनसिपैलिटी मेंस जूनियर एशिया कप को पाकिस्तान को फाइनल में हरा के, और ये अंडर 21 फील्ड हॉकी इवेंट था। नेम द पर्सनैलिटी हु वन द F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। तो F1 रेस, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, F1 रेस क्या होती है? गाड़ियों की रेसिंग होती है, राइट? तो किन्होंने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने यहाँ पर रिसेंटली F1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत ली है। ये बेल्जियन डच ड्राइवर है, राइट? और ये कौन सी कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं? ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। इन्होंने यहाँ पर जीत लिया है इस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को। सेकंड पोजीशन पे कौन है? लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटिश ड्राइवर है, राइट? और इन्होंने सेकंड पोजीशन आई है इसमें। और थर्ड नंबर पे कौन आया है? जॉर्ज रसल, राइट? ये भी आपके मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ये भी ब्रिटिश रेसर है और ये भी थर्ड पोजीशन पे आए हैं, करेक्ट? और मैक्स वर्स्टैपन की ये 5th तो सीजन विन है एंड तीसरी लगातार विन है, करेक्ट? एंड अभी फिर बात करें तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किनके द्वारा जीती गई? तो वो है मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 23 फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम? वो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम किन्होंने 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है? वो है अरविंद चिदम्बरम, राइट? अरविंद चिदम्बरम ये इंडिया के हैं, 24 साल के हैं, करेक्ट? इन्होंने 23rd एडिशन ऑफ दुबई ओपन, जो कि सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम ईयर विच वॉज हेल्ड एट दुबई चेस एंड कल्चर क्लब इन दुबई, इन्होंने जीत लिया, करेक्ट? तो कमिंग बैक, 2 बार लगातार 23वां एडिशन ऑफ दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया? अरविंद चिदम्बरम, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और 24 साल के हैं।
सेकंड पोजीशन पे जे सिंद्रोव रहे जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, और थर्ड पोजीशन पे अर्जुन अर्गेसी, ये इंडिया के ही हैं जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं, राइट। तो अरविंद चिदम्बरम ने जीत लिया सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टाइम 23वां दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली वन 2023 सुपर बैट रैपिड्स एंड ब्लिट्स पोलैंड, जो कि अभी कहीं वॉर्सा में। याद रखेंगे ये सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स, ये पोलैंड, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है? ये आपका चेस से बिलोंग करता है। और अभी रिसेंटली ये किन्होंने जीत लिया है? मैग्नस कार्लसन ने इसको जीत लिया। ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं एंड ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर है, ठीक है। एंड इसी में याद रखेंगे ये जो सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड थी ना, ये सेकंड स्टेज थी आपकी 2023 के ग्रैंड चेस टूर की, जो कि वन ऑफ द 5 सीरीज इवेंट है, या मतलब इट इज़ वन ऑफ द, ये 5 सीरीज का इवेंट होता है ग्रैंड चेस टूर। एंड यहाँ पे जो टोटल प्राइज मनी रहता है 1.4 मिलियन डॉलर, करेक्ट। एंड यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने इस इवेंट को जीत के कितना प्राइज मनी जीता है? $40,000, करेक्ट। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.